दोस्तों, स्टडी बाय विकास के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, सह, त, द, ध, त, थ, द, ड, च, छ, ज, झ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सास का प्रयोग किया जाए तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए अघोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह र लव व्यंजन को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी अंतस्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है र, ल, स या फ? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या संवृत? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, आकारांत या अंतस्थ? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी आकारांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ब? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? प, त, द या फ? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द को, व्यंजन को, स्वर को या वर्ण अक्षर को? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ण अक्षर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ण व्यवस्थित समूह को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनियाँ है क, ख, य, र, च, छ, ट, ड? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए क, ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ग, ध, ज, झ, ड, ढ़, प या फ? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ड, ढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध, प, फ? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्प प्राण जो सांस लेने में शब्दों को कम समय लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं। जो शब्दों को ज़्यादा समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। तो जैसे देखिए हमारा राइट आंसर है बी क और ग।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ख, ग, उ, ए, ओ, स, ब, स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ख, ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ख, च, म, छ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वर्ण व्यंजन नहीं है? उ, ख, र या य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? प, ब, म या त। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या 53। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 52। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ध, ज, ग या ञ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठभ, तालव्य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी कंठव्य तालव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? लि, कृ, श्री, घ, ध सॉरी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, जो कि क्षत्रज्ञ आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र या य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए क के बाद आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज धन व, ज धन य, ज धन ध, ज धन य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ज धन य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ब, ज, ह या स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य, कंठव्य, तालव्य या दंत्य।
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंठव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ध, ज्ञ, अंग या क? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द या ट? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, घ, भ या भ? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छ वर्ण किसके योग से बना है? क धन स हलंत वाला लगाए क, धन च, क धन छ, क धन स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क धन स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? 10, 11, 12 या 13? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए या ज? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ठ, ड़, घ या ध? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी और माला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34 या 35? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? आ, ब, ज या ड? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, निष्प्रिय, द्वित्व या थोड़ा सा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निष्प्रिय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, ल, क या हलंत वाला ल? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत्य, मूर्धा, दंत्य या कंठ प्लस ओष्ठ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंठ धन ओष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है?
तालु या मूर्धा या ओष्ठ या कंठ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तालु। च छ ज झ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? देखिए इसमें सब हलंत वाला लगा है। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरबी फारसी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तालव्य व्यंजन कौन सा है? द ट ड ड़ या च ज झ त थ द ध म फ ब भ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी च छ ज झ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन वर्ण घोष नहीं है? र ल त ड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या आज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ किस प्रकार के वर्ड है? तालव्य, मूर्धन्य या दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंठोष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54 या 55। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 52। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या तीनों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व तीनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है ओष्ठ स्पर्श अल्प प्राण अघोष निर्नुनासिक, दंतोष्ठ स्पर्श अल्प प्राण घोष निर्नुनासिक, दंतोष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्प प्राण अघोष निर्नुनासिक, ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष निर्नुनासिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दंतोष्ठ स्पर्श अल्प प्राण घोष निर्नुनासिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है य, प, र या ल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन य ए य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला या चौथा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूसरा चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है?
थ, च या फ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट या य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, य, जो कि हमारा यह अंतस्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी है? ख, क, ख, य, र, च, ज, ट, ड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क और ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की स्वध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तालव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? म, ब, उ या आ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क, ख, ग, च, छ, ज, त, थ, न। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, च, छ, ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति या अक्षर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन वर्ण घोष नहीं है? र, त, स या अंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या आवाज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आवाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? य, च, त, उ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हलंत वाला त रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंठव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? संतान, सकल, सचल, सक्षम, सकल, संतान, सचल, सक्षम, सकल, सचल, संतान, सक्षम, संतान, सकल, सक्षम, सचल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संतान, सकल, सक्षम, सचल। दोस्तों, क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से महाप्राण वर्ण है? थ, क, व या च। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्दकोश में अ, व, अह किस वर्ण के बाद आता है? सॉरी, किस वर्ण के साथ आता है? ओ, अ, अह, आ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी बी, अ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
छ वर्ण किसके योग से बना है? क धन स, क धन च, क धन छ, क धन स। दोस्तों यहाँ पे क सब हलंत वाला है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क धन स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कलरव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छित, प्रकंपित या संघर्षशील। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पार्श्विक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की ब ध्वनि है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, वतस्य ध्वनि या तालव्य ध्वनि। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओष्ठ ध्वनि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है क, छ, त या प। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर स्वर संवृत्त है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। ऑप्शन ए आ या ओ, बड़ी ई या ए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ई। दोस्तों यहाँ पर छोटी ही रहेगा, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ध्वनियों में से कौन सा दंतोष्ठ है? थ, फ, म या व। तो हमारा दंतोष्ठ होता है ऑप्शन डी व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, भ, म, त, थ, द, ध। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन सी ओष्ठ होता है प, फ, भ, म। ऑप्शन ए च, छ, ज, झ तालव्य होता है। ऑप्शन डी त, थ, द हमारा त, थ, द हमारा मूर्धन्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ख, ध, थ या त। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनि है। दोस्तों यहाँ पर सब हलंत वाला लगा है। भ, ठ, थ, ह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन ध्वनि है। भ, ठ, थ, ह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भ। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक या स्नेह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैदिक। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
वीडियो अगर ये आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। कमेंट करके पूछ